जय हिंद साथियों। तो आज हम जानेंगे रैखिक बहुपद किसे। तो देखिए रैखिक बहुपद नाम है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। देखिए जिस बहुपद का घात एक हो, घात का मतलब होता है पावर, यानी जिसका पावर एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ x+5 है, इसका मतलब हुआ देखिए x+5 का मतलब ये हुआ इसके ऊपर कुछ नहीं है तो देखिए 1 है पावर, 1 लिखाता नहीं है पावर। इसी तरह 9 पावर हो, एक पावर हुआ इसका मतलब, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। तो इसी तरह आपको रैखिक बहुपद जैसे मान लीजिए यही है 2x+3, तो इसका भी देखिए x का पावर कितना है, 1 है, तो ये क्या हुआ, रैखिक बहुपद। अगर जिसका पावर 1 हो, x प्लस अगर √5 हो, तो ये भी हुआ क्या, तो रैखिक बहुपद हुआ, क्योंकि इसका पावर कितना है, तो 1 है। और इसी जगह अगर आपको दिया रहे √x+5, आपसे पूछेगा कि बताइए ये कौन सा बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, तो मैं बता देता हूं आपको। इसीलिए बहुपद नहीं है क्योंकि देखिए x का पावर बहुपद में, x का पावर यानी चर अंक का पावर जो हो ना, चर का हमेशा क्या होना चाहिए, तो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। और जब रूट हटेगा तो अगर ऊपर से रूट हटता है तो इसका पावर क्या हो जाता है, हाफ। अब देखिए इसका x का हम क्या बताए हैं कि चौर का पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या, जबकि यह पावर 1/2 हुआ, इसीलिए यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और साथ में देखिए रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक, तो देखिए जितना घात रहेगा, अगर घात 1 हो शून्यक 1 होगा, घात 2 हो तो शून्यक 2 होगा, घात 3 हो तो शून्यक 3 होगा। तो रैखिक बहुपद का इसका घात 1 है ना, तो इसका शून्यक 1 ही होगा, अर्थात इसको आप निकालिएगा तो x का मान 1 ही आएगा। जैसे मान लीजिए x+5 बराबर 0 है, तो देखिए +5 को इस तरफ कीजिएगा तो x बराबर हुआ -5, यानी 1 ही आया ना। अगर पावर 2 रहता है तो x का मान 2 आता है, वही है इसका शून्यक, तो 1 घात शून्यक भी 1 होगा। इस तरह हम जाने आज का कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। धन्यवाद आप सब।